नमस्कार अध्यापक बंधुओं और विद्यार्थी मित्रों। गिरधर कविराय के पदों की व्याख्या की श्रृंखला में कुंडलियां पाठ में संकलित चौथे पद की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो चौथा पद है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बिगरजी प्रीत यार बिरला कोई साई। तो मित्रों, इसमें मुख्य रूप से ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, परंतु फिर भी व्याख्या की दृष्टि से जितने शब्दों का अर्थ मैंने उचित समझा है मैंने उसे यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिया है। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई किसी शब्द के अर्थ को जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस पद का क्या अर्थ होता है, इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाए। तो साईं सब संसार में, गिरधर कविराय पाठकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, इस पद में गिरधर कविराय संसार की स्वार्थ प्रवणता का वर्णन करते हैं कि संसार कितना स्वार्थी है। तो कवि कहता है कि सब संसार में मतलब का व्यवहार, इस संसार में जितने लोग हैं वो जो भी आपसे व्यवहार करते हैं उनमें मतलब छिपा होता है, यानी उनका स्वार्थ छिपा होता है। जो जिसके साथ स्वार्थ होता है, मतलबी लोग किसे कहते हैं कि जो सिर्फ अपने मतलब से ही आपसे संबंध रखे। अगर उनसे आपका कोई फायदा है, उनसे आपकी कोई बात बनने वाली है तो वो बड़े ही गहरे मित्र हो जाएंगे, और जैसे ही उनका काम निकल गया वैसे मित्रता खत्म। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, व्यवहार में मतलब प्रमुख है, स्वार्थ प्रमुख है। कहते हैं कैसे, जब लग पैसा गांठ में, जब तक आपकी गांठ में यानी आपकी जेब में पैसा है तब लगता को यार, तब तक आपके बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे, क्योंकि वो आपके मित्र नहीं, आपके पैसे के मित्र हैं, क्योंकि उनसे उनका स्वार्थ सध सकता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। तो जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक आपको यार मिल जाए। और तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, और इतनी मित्रता गहरी रहेगी जब तक उनको आपसे आपसे किसी प्रकार का फायदा है तो इतनी गहरी मित्रता रहेगी कि संग ही संग डोले, वो मित्रता हमेशा साथ साथ चलती रहेगी, हमेशा आपके साथ बने रहेंगे, आपके साथ साथ चलते रहेंगे। और ऐसे मित्र पैसा रहे न पास, जब खुदा न खास्ता कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाए कि आपका पैसा समाप्त हो जाए, आप थोड़ा घाटे में चले जाए, आपका गुण, आपकी शक्ति थोड़ी कम हो जाए, ऐसी परिस्थिति में यार मुख से नहीं बोले। वही व्यक्ति जो हमेशा आपके साथ साथ चला करते थे अब आज मुख से बोलने के लिए भी तैयार नहीं है कि आप कैसे हैं। जब आपका पैसा समाप्त हो जाता है तब ऐसे मित्र आपसे ठीक से बात भी नहीं करेंगे। तो कविराज गिरधर कहते हैं, जगत यही लेखा भाई, समझ लीजिए कि संसार का यही नियम है, यही लेखा है, यही नियम है। क्योंकि करत बेगर्जी प्रीत, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बेगर्जी, गरज यानी स्वार्थ, और बेगर्जी माने बिना स्वार्थ के, निःस्वार्थ, करत बेगर्जी प्रीत, ऐसे
बेगर्जी प्रीत करने वाले, निस्वार्थ प्यार करने वाले, निस्वार्थ मित्रता करने वाले यार बिरला कोई साई। ऐसा मित्र एकदम अनोखा ही होता है, सबसे अलग होता है। बड़ा ही कठिनता से ऐसे मित्र मिलते हैं। अब ये बेगर्जी प्रीति पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बेगर्जी प्रीति माता पिता अपनी संतान से करते हैं, किसी भी किस्म की अपेक्षा नहीं होती। संतान भी अपने माता पिता से करते हैं, दुख में सुख में। ऐसे अनेक रिश्ते हैं जहां पर बेगर्जी प्रीत होती है, निस्वार्थ प्रेम होता है। क्योंकि प्रेम में जैसे ही स्वार्थ का समावेश हो जाएगा, वैसे ही ये निरंतरता या प्रेम की जो शुद्धता है वो समाप्त हो जाएगी, वह वस्तु में निहित हो जाएगी, व्यक्ति से वह प्रेम दूर हो जाएगा। तो इसी को समझाते हुए गिरधर कविराय ने यह बात कही है। तो ऐसा समझता हूं कि मैंने इस पद की व्याख्या की है और आपको समझ में आ चुका है। यदि इसके उपरांत भी कोई संदेह हो तो वैसे मैं परवर्ती वीडियो में कहता आया हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्याओं को मुझे बता सकते हैं। मैं उन्हें हर संभव दूर करने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले पद के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।